राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन नोटिस मामले में अपना जवाब उन्होंने दे दिया है और उन्होंने ये कहा है कि मेरा जवाब पूरी तरह से सही है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, मेरी टिप्पणी जायज है। You can see the Prime Minister flying in Mr. Adani's plane. You can see him relaxing, laughing with Mr. Adani inside his plane. Mr. Adani travels on delegations with the Prime Minister to foreign countries. जितने एलिगेशन लगाए हैं वो ऑथेंटिकेट करके दे दें और नहीं ऑथेंटिकेट करेंगे तो उनके ऊपर प्रिविलेज चलेगा और प्रिविलेज में उनकी सदस्य रह जाए। पीएम मोदी पर संसद में की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी ने अपने तेवर सख्त कर दिए हैं। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी भी आर पार के मूड में है। राहुल गांधी ने लोकसभा में की गई अपनी टिप्पणी को सही ठहराते हुए कई पन्नों में विस्तृत जवाब दिया है। बीजेपी सदस्यों के नोटिस पर लोकसभा सचिवालय को कांग्रेस सांसद ने जवाब सौंपा है। राहुल गांधी को इस मामले में 15 फरवरी तक विशेषाधिकार हनन नोटिस का जवाब देना था। इस मामले में 10 फरवरी को बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उनके खिलाफ नोटिस जारी किया था और लोकसभा सचिवालय ने उनसे जवाब देने के लिए कहा था। लेकिन अब इस पूरे मामले में भाजपा बुरी तरह घिर गई है। सवाल उठता है कि क्या संसद के अंदर प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो सकती है। भाजपा के कुछ नेता जिस अंदाज में बोलते नजर आए कि राहुल गांधी माफी मांगे नहीं तो सांसद पद गंवाना होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी भी कह रहे हैं कि इस बार विशेषाधिकार हनन के नोटिस पर कार्रवाई होगी। बेबुनियाद आरोप लगाते हैं। We are all answerable to the people of this country. केवल झूठ का पुलिंदा लगा के और उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर जिस क्योंकि वो बोनाफाइड मेंबर हैं लोकसभा के, उस कारण से मैंने प्रिविलेज मोशन जो है मूव किया है 352(2) में, 353 में, 369 में ऑथेंटिकेट करना है और रूल जो 223 है उसके अंतर्गत किया है कि वो जितने एलिगेशन लगाए हैं वो ऑथेंटिकेट करके दे दें और नहीं ऑथेंटिकेट करेंगे तो उनके ऊपर प्रिविलेज चलेगा और प्रिविलेज में उनकी सदस्य रह जाए। दूसरी ओर कांग्रेस और राहुल गांधी का दो टोक स्टैंड है कि उन्होंने संसद में कुछ भी असंसदीय या अपमानजनक नहीं कहा है। राहुल के बदले तेवरों ने भाजपा को फंसा दिया है। तो क्या राहुल की सदस्यता खत्म हो सकती है? भाजपा का संकट यह है कि गौतम अदानी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों को लेकर राहुल ने कुछ सवाल पूछे थे। उन्होंने सदन में एक तस्वीर दिखाई जिसमें एक विशेष विमान में नरेंद्र मोदी और गौतम अदानी एक साथ हैं। क्या भाजपा या सरकार में से किसी ने भी इस तस्वीर की सच्चाई पर सवाल उठाया है? विदेशी प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और अदानी के साथ होने की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। तो क्या उसका खंडन भाजपा नेताओं की तरफ से हो रहा है? ऐसा नहीं है। तभी कांग्रेस की ओर से कहा गया है कि राहुल ने वही कहा जो पहले से सार्वजनिक जानकारी में है। तो क्या ऐसी किसी बात पर किसी सांसद की सदस्यता कैसे जा सकती है? अगर इस बात पर राहुल की सदस्यता जाती है तो इसका ज्यादा मुद्दा बनेगा। पूरे देश में ये खबर बहुत बड़ी बन जाएगी। कांग्रेस पूरे देश में ये बात कहेगी कि गौतम अदानी के साथ मोदी के संबंधों को लेकर पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। और ऐसा हुआ तो भाजपा की और किरकिरी होगी। लोगों के मन में ये बैठ जाएगा कि भाजपा ने कुछ तो गड़बड़ी की है और पीएम मोदी पर भी गंभीर सवाल उठेंगे। Not allowed to go on the record of Parliament. Apparently, saying the name Adani and Ambani together is to insult the Prime Minister of India. But you can see pictures of them together all across the internet. You can see the Prime Minister flying in Mr. Adani's plane. You can see him relaxing, laughing with Mr. Adani inside his plane. Mr. Adani travels on delegations with the Prime Minister to foreign countries. He magically arrives in foreign countries when the Prime Minister is there. And nothing that I said was untrue. It is all factual. And anybody can go in the internet, go to Google and ask the questions I have asked and you will find over there. According to the rules, a speech can be, parts of a speech can be removed from the record if you are saying something without support or if you are insulting someone. I did not insult anybody. I used the kindest language, the most polite language, and everything I said was based on proof. I was asked
to show proof with regards to what I said, and I have written a letter to the Speaker with every single point that they have removed and the supporting proof. But I don't expect that my words will be allowed to go on the record. At the same time, the Prime Minister directly insults me. He says, why is your name Gandhi and not Nehru? So the Prime Minister of the country directly insults me, but his words are not taken off the record.